चला गया तो सारा सिस्टम तो लोग का ठप हो गया। चलिए, तो हम लोग कंजंक्शन पढ़ एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं और एडजेक्टिव आज लास्ट कर जाएगा। वर्ब अभी तो हुआ नहीं है, ठीक है। तो पहले वोकैब निकालो, ट्रिकी वोकैबुलरी। कितना लेसन? N25। N25 जो बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान दें, सारे बच्चे निकाल लें इसको। N25 हम लोग को पढ़ना है। लिंक वर्ड है, पहला शब्द है स्किज्म। स्किज्म का मतलब होता है संधि, संधि नहीं विच्छेद, फूट डालना। स्किज्म का मतलब अलग करना, सेपरेशन करना, डिवीजन करना को स्किज्म कहते हैं। स्किज्म को याद कर लो, स्कीम। कैसा स्कीम है? फूट डालो राज करो। अंग्रेज का स्कीम क्या होता था? फूट डालो राज करो। तो स्किज्म स्कीम, स्कीम कैसा है? फूट डालो राज करो। स्किज्म स्कीम अच्छा स्कीम है, फूट डालो राज करो। ब्रॉबिट, ब्रॉबिट का मतलब धमकाना। ब्रॉबिट धमका देना, धमका देना क्या है भाई? ब्रॉबिट। अब आईब्रो, ब्रॉबिट आईब्रो। पत्नियां क्या करती हैं? पति को आईब्रो दिखा देती हैं, पति सहम जाता है। ब्रॉबिट आईब्रो से ही पीट डालती हैं। नहीं, जिस व्यक्ति को शादी हो जाता है उसकी पूछो हालत कितनी खराब होती है। ब्रॉबिट आईब्रो से ही पत्नियां को पत्नियां धमका देती है। पति कुछ बोला, पत्नी ऐसे कर दी, पति चुप। तो ब्रॉबिट आईब्रो से धमका देती है। नेक्स्ट वर्ड है रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब आदर सम्मान, रिस्पेक्ट। रेवरेंस को लिंक करो रिवर गंगा। रेवरेंस रिवर, रिवर गंगा का आदर सम्मान मिलता रहता है, तो रेवरेंस रिवर। तो रिवर को क्या कहते हैं? आदर सम्मान। सालासिटी अश्लीलता, सालासिटी कामुकता। सालासिटी, सालासिटी में आके अश्लील हो गया। सालासिटी, सालासिटी में आके क्या बन गया? अश्लील हो गया, कामुकता बढ़ गया। इंसर्जेंट विद्रोही, इंसर्जेंट विद्रोही। इंसर्जेंट को लिंक कर लो सारे एजेंट। इंसर्जेंट सारे एजेंट, सारे एजेंट कैसे हैं? विद्रोही किस्म के हो गए। इंसर्जेंट सारे एजेंट, सारे एजेंट कैसे हैं भाई? विद्रोही किस्म के हैं। तो इंसर्जेंट विद्रोही। रेप्रेशन, रेप्रेशन कहते हैं क्षतिपूर्ति को। रेप्रेशन क्षतिपूर्ति। तो रेप्रेशन रीऑपरेशन, रेप्रेशन रीऑपरेशन। ऑपरेशन दोबारा हो रहा है तो क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा। आपने एक मूवी देखा होगा अक्षय कुमार का, क्योंकि उसके पेट में एक मशीन छूट जाता है जो गाना गाता है, और करीना कपूर है ना, तो करीना कपूर दोबारा ऑपरेशन करना चाहती है उसके पेट की, तो उसको कितना क्षतिपूर्ति देना पड़ता है? प्यार तक करना पड़ जाता है कि नहीं? तो रेपरेशन रीऑपरेशन, क्षतिपूर्ति। ऐसे याद रखो ना, मूवी से जोड़ दो सीधा। नेक्स्ट है प्रोफिलगेट। प्रोफिलगेट कहते हैं चरित्रहीन को। प्रोफिलगेट प्रॉफिट गेट, प्रॉफिट कहाँ ले रहा है? गेट पर ही, तो गेट पर ही प्रॉफिट ले रहा है, तो चरित्रहीन का काम है। प्रोफिलगेट प्रॉफिट गेट, गेट पर ही प्रॉफिट ले रहा है, चरित्रहीन का काम है। सप्पल, सप्पल कहते हैं लचीला को। सप्पल चप्पल, चप्पल कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। सप्पल चप्पल कैसा होना चाहिए? लचीला। नेक्स्ट है हैकनेट। हैकनेट का मतलब होता है घिसा पीटा। हैकनेट हैक, यानी फाइल को हैक कर लिया, तो कैसा फाइल निकला? घिसा पीटा फाइल। हैकनेट हैक किया हुआ फाइल, घिसा पीटा। होमली उपदेश, होम लिया था उपदेश देने को। होमली उपदेश, होम किसे लिया? उपदेश देने को। चलो बोलो मेरे साथ, स्किज्म विच्छेद, स्किज्म फूट, स्किज्म नया स्कीम, फूट डालो राज करो। स्किज्म फूट डालना, विच्छेद करना,
ब्रॉबिट, आईब्रो से पीट देना, धमका देना, ब्रॉबिट धमकाना, रेफरेंस रिवर गंगा, आदर सम्मान, रेफरेंस रिवर गंगा, आदर सम्मान, रेफरेंस रिस्पेक्ट, साला सिटी कामुकता, साला सिटी में आकर कामुकता बन गया, साला सिटी में आकर अश्लील हो गया, इंसर्जेंट सारे एजेंट विद्रोही किस्म के, इंसर्जेंट सारे एजेंट विद्रोही किस्म के, रेपरेशन क्षतिपूर्ति, रेपरेशन रीऑपरेशन क्षतिपूर्ति, रेपरेशन क्षतिपूर्ति, प्रॉफिलिगेट प्रॉफिट गेट पर ही, चरित्रहीन प्रॉफिलिगेट चरित्रहीन, प्रॉफिलिगेट चरित्रहीन, सप्पल लचीला, सप्पल चप्पल लचीला होना चाहिए, सप्पल चप्पल लचीला, हैकनियाड घिसा पीटा, हैकनियाड हैक किया हुआ फाइल, घिसा पीटा, हैकनियाड हैक किया हुआ फाइल, घिसा पीटा, होमली उपदेश, होमली होमलिया उपदेश देने को, होमली होमलिया उपदेश देने को, पेज पलट दो। स्कीज़म का मतलब, स्कीज़म ब्रॉबिट ब्रॉबिट, रेफरेंस रेफरेंस, साला सिटी इंसर्जेंट इंसर्जेंट, रेपरेशन रेपरेशन, प्रॉफिलिगेट प्रॉफिलिगेट, सप्पल सप्पल, हैकनियाड हैकनियाड, होमली होमली, जबरदस्त। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तैयारी। इसमें कहाँ पहुंचे हम लोग? 18 तक हो चुका है। अच्छा, 1 वर्ड्स में पहुंच चुके हैं। 1 वर्ड्स, पेज नंबर 150 129। पहला पेज पूरा था। बहुत तो मिलकर के बोलना, बोलो। अ लवर ऑफ वुमेन को क्या कहते हैं? अ लवर ऑफ वुमेन, फिलोगाइनिस्ट। गायन का मतलब महिला, फिल मतलब मोहब्बत, तो फिलोगाइनिस्ट है ना जी। बोलो। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मनुष्य जाति से नफरत करता है उसको क्या कहते हैं? मिसैंथ्रोप। द किलिंग ऑफ सिस्टर, सोरोरिसाइड। लगता पढ़ा नहीं है काजी, तो आवाज निकल नहीं रहा। छुट्टी में मस्त है, बहुत बढ़िया। देखो, छुट्टी में तो कोई कुछ काम नहीं करता है कि नहीं। छुट्टी नाम ही ऐसा है कि एंजॉय भी कम पड़ता है। कल ही कहा था कि आजकल पढ़ने का मूड भी नहीं कर रहा होगा, लेकिन अब आज से शुरू हो जाओ, है ना। अब 2 दिन हो गए छुट्टी बिताए, तो धीरे धीरे किताब के धूल झाड़ो और दिमाग के भी धूल झाड़ो, है कि नहीं। अब धीरे धीरे हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी कोई मामला बन पाएगा, नहीं तो काम फिर गड़बड़ा जाएगा। क्या कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब तो उस समय पंख लगा के उड़ता चला जाता है। एक बार एक अवसर की कहानी सुनाया था तुम लोगों को? नहीं सुनाया था? सुनाया था तो सुन लो। अवसर को कल्पना किया गया है कि अवसर एक बहुत ही खूबसूरत है। उसके पहले बनावट देख लो कैसा बनावट है। अवसर एक बहुत खूबसूरत प्राणी है जिसके आगे के लट जो हैं, बाल जो हैं, घुंघराले हैं और यहाँ से पीछे पूरा गंजा है, बाल्ड है। उसके हाथ में उस्तरा है। उस्तरा समझते हो? जैसे बाल साफ करते हैं, जो काटते हैं, उसके हाथ में उस्तरा है और अपने वो अंगूठे के बल खड़ा है। उसके पीछे 2 पंख भी लगे हैं।
2 पंख लगे, तो ये उसका अवसर का बनावट हो गया। एक व्यक्ति उस अवसर से पूछा कि भाई तुम इतने खूबसूरत क्यों हो? तो उसने कहा क्योंकि हर दुनिया, हर लोग मुझे पसंद करते हैं। तो हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, अवसर की तलाश में रहते हैं कि फॉर्म भरता है भी क्या अवसर है, नहीं बोलते हैं लोग गार्जियन के अवसर को मत चूको। तो अवसर खूबसूरत इसलिए है कि उस अवसर की हर कोई तलाश करता है। तो अवसर ने कहा कि मुझे हर लोग पसंद करता है, तो इसलिए मैं बहुत खूबसूरत हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा कि तेरे बाल आगे के जो घुंघराले बाल हैं, ये घुंघराले किस लिए और पीछे गंजा किस लिए, मुझे विस्तार से समझाओ। तो अवसर ने कहा कि मैं किसी के घर जब जाता हूँ तो मुझे आए के चूल पकड़ के, बाल पकड़ के, चूल मतलब बाल होता है बंगला भाषा में, तो चूल पकड़ के मुझे रख सकता है। अगर जहाँ मैं सर फेर लिया तो मुझे पकड़ नहीं सकता, गंजे बाल हैं, इसलिए मेरा सर आगे से घुंघराले बाल हैं, इसको पकड़ के रख सकता है कोई, मुझे गुलाम बना सकता है और पीछे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अवसर अगर आया हुआ हो तो उसमें उसे पकड़ लो, अगर एक बार अवसर चला गया तो पीछे फिर हाथ नहीं आएगा, बाल ढोंगे। उसने कहा कि तुम्हारे हाथ में उस्तरा क्यों है? बोला कि जिस घर से मैं नॉक करता हूँ, अगर दरवाज़ा खोल के चूल पकड़ लिया तो मैं उसका गुलाम, और अगर मैं मुड़ गया तो फिर उस्तरा से उसके भविष्य को काट देता हूँ, उसके भविष्य को काट देता हूँ, मतलब उसका भविष्य बर्बाद कर देता हूँ। यानी अवसर अगर चला गया तो भविष्य अंधकार में हो जाता है। उसने कहा कि तू अंगूठा पे क्यों खड़ा है? बोला मेरे पास समय भी नहीं है, मैं बहुत फास्ट काम करता हूँ, अगर मनुष्य मेरे जैसा फास्ट हुआ तो मुझे पकड़ के रख लेगा, नहीं तो मैं तो बिल्कुल दौड़ने के लिए तैयार हूँ ऐसे, अगर दरवाज़ा खोलने में लेट किया तो मैं किसी और के घर चला जाता हूँ। बोला पंख क्यों लगे हैं? बोला एक बार जब दौड़ के तेज कर दिया तो पंख से मैं उड़ जाता हूँ कि व्यक्ति दौड़ कर भी मुझे पकड़ नहीं पाया। समझ गए? ये अवसर की कहानी है। यही अवसर हर मनुष्य के साथ आता है। व्यक्ति एसएससी की फॉर्म भरता है, सोचता है फॉर्म निकलेगा तो भरूंगा, अवसर नॉक कर रहा है, सोचता है कि फॉर्म निकल जाए, एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ूंगा, एडमिट कार्ड आ जाता है, सोचता है कि अब इस बार नहीं, अब अगले बार बढ़िया से पढ़ूंगा, है ना ये चीज़। तो अवसर की तलाश नहीं, अवसर जब कभी भी आए हम लोग उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, और तैयारी आपकी हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए। तैयारी के लिए अवसर नहीं देखना है, तैयारी शुरू कर देना है जब एग्जाम होगा, जब होगा। वो टेंशन एग्जाम का, हम टेंशन क्यों ले? वो टेंशन किसका है? एग्जाम का। जब लेगा जब लेगा, हम अपने असर से पूरा टाइट है, चाहे पीटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। बस में आ गया। इसी तरीके से हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा। तो ये था वो क्या, कल पढ़ के लाना पेज नंबर 1 पूरा 1 वर्ड्स का, ठीक है। अब जा निकालो टेस्ट। टेस्ट मिला है कि नहीं? टेस्ट किसका? प्रोनाउन का है। प्रोनाउन एडवांस टेस्ट 2 है ना। 1 तो शायद हो गया होगा कल। इसके साथ साथ प्रोनाउन का एक किताब भी दिया हूं मैं, नहीं तो उस किताब से ही बनाना है आपको। मतलब टेस्ट देने में कोई हमने कंजूसी नहीं करी है। हर चैप्टर से हमने बोला है 500-400 टेस्ट दूंगा, और वो आपको मिल रहा है, मिल रहा है ना। किताब में टेस्ट देखो कम से कम 300-400 होगा, अलग से देखो टेस्ट आपको कम से कम 100-200 यहाँ से दे रहा हूँ। तो टेस्ट की संख्या कम नहीं है, बस कम किसकी संख्या है? तो बनाने का, है ना। जब नहीं बनाएंगे तो सर जी क्या करेंगे, और सर क्या करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस क्या करेगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। चलिए, प्रोनाउन एडवांस टेस्ट 2 यही ना बाबू। चलिए, हैं आज नहीं दिया है तो जाते हुए ले लेना, दे देगा कि घंटी मार दूं। चलो, तो प्रोनाउन एडवांस टेस्ट 2 जो बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं, निकाल लीजिए फटाफट टेस्ट। पहला है दिस बुक इज माइन एंड दैट इज योर्स। बोलो सी होगा कि नहीं होगा? तो पहला का आंसर सी मार दिया सबने। कितने बच्चों का सही था? कितने बच्चों से इतना सा गलती हो गया? गलती कितने बच्चों ने बनाया नहीं?
जो नहीं उठाया हाथ सबने नहीं बनाया होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, आभा इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल देन आई के मी, आई। आभा इज मोर ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल देन आई। देन से पहले सब्जेक्ट, देन के बाद भी सब्जेक्ट। 3 नंबर, इट इज ही होगा कि हिम होगा? इट इज के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, तो इट इज ही। और क्या? क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू मी गोइंग कि माई गोइंग? माई गोइंग। आपको पढ़ा होगा माई, आवर, योर, ही, हर, दियर के बाद सब क्या आता है? जेरेंड का प्रयोग करते हैं या फिर नाउन का प्रयोग करते हैं। तो गोइंग यहाँ पे जेरेंड हुआ ना बाबू, तो माई गोइंग ना होगा, माई गोइंग टू अवर हाउस। 5 नंबर, यू एंड शी हैव चीटेड योर नेबर। जहाँ पे यू आ जाए वहाँ योर लगाते हैं, जहाँ आई आ जाए वहाँ आवर लगाते हैं, जहाँ आई और यू कोई ना हो वहाँ दियर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 6, दिस इज द ओनली थिंग विच आई वांट कि दैट आई वांट? दैट आई वांट। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांट। 7 नंबर, आई डू नॉट लाइक आइदर ऑफ दिस 2 मैगजीन्स। आइदर होगा या एनी होगा? आइदर होगा। क्यों सर? क्योंकि आगे 2 लगा हुआ है। 2 के लिए प्रयोग करते हैं ईच का, आइदर का, नाइदर का। 8 नंबर, माई व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर्स। माई व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर्स। 9 नंबर, they enjoyed themselves। they enjoyed themselves। they enjoyed themselves। नेक्स्ट बोलो, there was none। बोलो आगे, none के साथ क्या लगाते हैं हम? that। none हो, ओनली हो, एनी हो, क्या लगाते हैं वहां? दैट लगाते हैं। एनी डाउट? फिल इन द ब्लैंक। अगला क्वेश्चन है जो कॉमन ईयर में, अनिल वाज। अनिल वाज पहला तो होगा ए पेंटर के स्थान पे द पेंटर। अनिल वाज द पेंटर। अनिल वाज द पेंटर। हु वी ऑल थॉट, और होम के स्थान पे हु का प्रयोग करेंगे। बस कुछ नहीं करना है और होम को हु कर दीजिए, क्योंकि हु, विच और दैट को हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। सेंटेंस को जोड़ने के लिए हु, विच और दैट आता है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ऑल ऑफ यू क्वेरल अमंग योर सेल्फ होगा कि योर सेल्फ जो होगा? योर सेल्फ जो होगा। ठीक है। 13 नंबर, द मास्टर डिड नॉट नो विच ऑफ द सर्वेंट कि हु ऑफ द सर्वेंट? विच ऑफ द सर्वेंट। यहां पे विच का प्रयोग किया जाएगा, विच ऑफ द सर्वेंट। क्यों भाई? सिलेक्शन और चॉइस। सिलेक्शन और चॉइस के लिए क्या लगाते हैं हम? विच लगाते हैं। 14 नंबर, वन ऑफ देम फॉरगोट टू टेक दियर बैग कि हिज बैग? हिज बैग। वन ऑफ देम फॉरगोट टू टेक हिज बैग। नो प्रॉब्लम। 15 नंबर, थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू देम। लुक इनटू इट नहीं होगा, लुक इनटू देम होगा। क्यों भाई? थिंग्स विल नॉट, थिंग्स वर्ड हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल है, तो थिंग्स के लिए इट होगा कि देम होगा? देम होगा। हैं? हाँ, तो एक व्यक्ति के लिए सेल्फ आएगा, एक से अधिक आएगा तो सेल्फ आ जाएगा। 16 नंबर, दिस इज वन कंपनी
हु होगा कि विच होगा? विच। 17 का आंसर 1 नंबर। हु के स्थान पे विच क्या प्रयोग करो? क्यों सर? क्योंकि हु आता है लिविंग के लिए, विच आता है नॉन लिविंग के लिए। 18 का आंसर 1, द बॉय हु यू थॉट। द बॉय हु यू थॉट। 19 का आंसर 1 नंबर, रामानुजम एंड आई। क्यों सर? क्योंकि धारा 231, धारा 231, तो रामानुजम हो गया थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन उसके बाद ना आएगा, और माई सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। बोलो 1 से 19 तक में कोई डाउट है? 5 नंबर। यू है तो आवर नहीं, यू है तो योर होगा। अगर आई होता तो आवर हो जाता। आई है क्या इसमें? आई होता तो आवर होता, आई नहीं है इसलिए योर होगा। 17, हु ऑफ दिस टू ज्वाइनिंग। हु ऑफ नहीं, विच ऑफ। सिलेक्शन और चॉइस दिखा रहा है, इसलिए विच ऑफ द टू ज्वाइनिंग। 12 है, 12 का आंसर हो जाएगा बेटा अमंग। अमंग का प्रयोग करते हैं 2 से अधिक के लिए, इसलिए योर सेल्फ नहीं, योर सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि 2 से ज्यादा है तो सेल्फ हो जाएगा, सेल्फ। और कोई डाउट? 19 हो जाएगा धारा 231, तो रामानुजम एंड माई सेल्फ एंड रामानुजम, तो माई सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, इसलिए इसे करना पड़ेगा आई। रामानुजम को ठीक है, नाउन है ही वहाँ पे, लेकिन धारा 231 लगेगा तो रामानुजम पहले हो जाएगा, आई बाद में हो जाएगा। धारा 231 समझ में आ रहा है ना? चलिए, और कोई डाउट है? बोल बाबू, बंद करें इसको। बहुत सुंदर। अब आ जाइए हम लोग एडजेक्टिव की तरफ। अच्छा, आपके बैच की टाइमिंग अगर 5 बजे से न करके 4 बजे कर दूं, कोई दिक्कत? जैसे एक बैच है 1 बजे से, वहाँ भी सेम चल रहा है, तो वहाँ भी पढ़ने आ सकते हो। हैं? 3 बजे, 7 बजे शाम में। जैसे मैं इसको, चूँकि जाड़े का मौसम आ रहा है, तो शाम के 7 बजे का बैच थोड़ा सा मार खाएगा, तो 7 बजे को मैं करना चाहता हूँ 6 बजे। बात को समझो, क्योंकि मौसम हो रहा है ठंडे का, तो 7 बजे, अभी बाहर शाम हो गया होगा, तो 7 बजे रात में जो बैच है ना, वो बैच थोड़ा सा मार खा जाएगा, तो उसको करना चाहता हूँ 1 घंटा पहले, तो आपको 1 घंटा पहले करना पड़ेगा। तो दोनों बैच में सेम चल रहा है, ये बैच वहाँ भी चल रहा है, नाउ नहीं चल रहा है, यहाँ भी नाउनी का बैच है। तो अगर मान लो इस बैच को 1 घंटा 1.5 घंटा पहले कर दूँ, तो उसको 1 घंटा 1 घंटा पहले कर दूंगा, तो फिर वो बैच ख़त्म होगा शाम में, फिर आपका बैच इस तरह से होगा। बात ये है। तो अगर मान लेते हैं कि इस बैच को मैं 1-1.5 घंटा पहले कर दूं, तो कुछ बच्चा इसमें आ जाएगा, और कुछ बच्चा आ जाएगा उसमें, शाम को 7 बजे आ जाएगा। 7 बजे नहीं, मतलब 6 बजे, कहना मतलब ये। तो जैसा 5 बजे वैसा 6 बजे, जैसा 5 बजे वैसा 4 बजे, मतलब हिसाब दे रहा हूँ, जैसे 1 घंटा आगे चाहे 1 घंटा पीछे। देखो कुछ ना कुछ तो कॉपरेट करना पड़ेगा ना, मिलजुल करके। वैसे फायदा 2 हो जाएगा, एक फायदा हो जाएगा आगे का, एक फायदा हो जाएगा पीछे का। सात बजे आगे शुरू हुआ है, हाँ, जैसे उसमें नाउन चल रहा है, तो नाउन का ही बैच है। आपके बैच में चल रहा है एडजेक्टिव,
तो आर्टिकल प्रोनाउन एडजेक्टिव है ना, तो नाउन खत्म पे हुआ। हाँ, तो एक दो देखो, एक दो चैप्टर अगर दोबारा भी पढ़ लें तो कोई घाटा तो है नहीं, ये नहीं कि 10 दिन ज़्यादा लगेगा क्या। तो आज भर सोच लो कि अरे बेटा मैं कुछ जरूरी नहीं तुम इसी में आओ, तुम आ जाना 6 बजे आ जाना, इसमें बात को। अरे 5 बजे ना आके तुम 6 बजे आ जाओ। हैं 4 बजे छूटता है, कहाँ छूटता है? अच्छा वहाँ छूटता है, नहीं समझा। 4 बजे छूटता है, छूटते ही यहाँ आ जाना, टूट पड़ना। हाँ बस, तो 4 बजे कर दूंगा इसको। 4 से कर दिया हमने 5:30, और उसको कर दिया 6 बजे से 7:30। समझ रहे हो? तो इससे कुल मिला के मामला क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा, मामला फिट हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो? तो ट्यूसडे से कर दूं, ट्यूसडे से सोमवार तक मौका दे देता हूँ। स्पोकन करना है तो कल आना 11 बजे, स्पोकन 11 बजे होगा, सैटरडे संडे। ठीक है, तुम लोग के चलते ही हम लागू कर दिए हैं। कल मैं आऊँगा और फिर सेटअप करूँगा। 1 मिनट पहले पूछ लूँ, सारे बैच में अनाउंस भी कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये 2 नरेंद्र सर को भेजो, ठीक है ना। तो कल 11 बजे चलेगा हम लोगों का स्पोकन क्लास, तो वहां से काम अप कर लेंगे। हाँ कल मैं आऊँगा, कल मैं आऊँगा 11 बजे। मैं कह रहा हूँ कल मैं आऊँगा, तो फिर आप चलाओगे सर? कल मैं आऊँगा, कल मैं पढ़ाने आऊँगा और वो क्लास लाइव भी करवाऊँगा, कितना करें। ठीक है, ये जो कल टीचर आया था एक बार बातचीत कर लीजिए कि कल ठीक है। तो 2 काम हम लोग समझ में आ गए बच्चे। तो एक तो हम लोगों ने क्या करा टाइमिंग का, तो कितना 4 बजे की 3:30 बजे, 4 बजे, तो 1 घंटा पहले हो गया। तो 4 से कर दिया 5:30, और आगे वाला देखूंगा चाहे तो 5:30 ही से कर दूंगा उसको, चाहे 6 से कर दूंगा। किसको? पीछे वाले को? वो तो पूछना पड़ेगा जिस प्रकार तुम लोगों से पूछा वैसे उससे भी पूछना पड़ेगा। इसे तो मंडे भी टाइम दे दिया ना, ताकि मंडे तक मामला सेट हो जाए, तो करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आज ये वापस आ जाइए। अब समझ में आ गया बात? चलो आज हम लोग खत्म करेंगे एडजेक्टिव, फिर आगे सोचेंगे जब क्या करना होगा। लिखिए 2 एग्जाम्पल लिखिए फटाफट। लास्ट टूर हम लोग का यही था ना कि राम इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आज एडजेक्टिव खत्म करके फिर आगे आज नहीं पढ़ाऊंगा, खत्म कर दूंगा, चाहे जब जितना तक खत्म हो जाए, चाहे 7 बज जाए, चाहे 8 बज जाए, चाहे 6 बज जाए। ठीक है ना, लिखो। आज एडजेक्टिव समाप्त करके क्लास आपका छोड़ दूंगा, फिर मंडे से नया टॉपिक शुरू करूंगा। लिखिए शी इज मोर वाइजर देन हर ब्रदर। शी इज मोर वाइजर देन हर ब्रदर। She is more wiser than her brother. She is more wiser than her brother. She is more wiser than her brother. दूसरा, she is wiser than her brother. She is wiser than her brother. She is wiser than her brother. She is wiser than her ब्रदर। तो पहला हमने देखा सी इज मोर वाइजर देन हर ब्रदर, और दूसरा सी इज वाइजर देन हर ब्रदर। क्लियर? तो सी इज वाइजर देन हर ब्रदर और सी इज मोर वाइजर देन हर ब्रदर। हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट में क्या है? सी इज मोर वाइजर। सेकंड में क्या है? वाइजर।
तो सेकंड राइट में कितने लोग? अद्भुत, बैच को पढ़ाने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या बात समझ में आ गया भाई? जब दो पिलर मौजूद है तो उसे कहते हैं कॉम्परेटिव डिग्री। जब दो पिलर नहीं होगा तब ना मोर लगाएंगे। तो लिखो डबल कॉम्परेटिव सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज टुगेदर। डबल कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, डबल कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव should not be used together. Double comparative or superlative should not be used together. Double comparative or superlative should not be used together. Double comparative or superlative should not be used together. Double comparative or superlative should not be used together. डबल कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज टुगेदर। बताया नहीं, फोन नहीं किया हो? अरे तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, अनाउंस कर दिया, बोलो उसको, बताइए कि अनाउंस हो गया। डबल कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर। डबल कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव का प्रयोग एक साथ हम लोग नहीं करते हैं। डबल कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर। एग्जाम्पल लिखिए, शी इज, एग्जाम्पल तो हो ही गया है ना। शी इज मोर वाइजर गलत होगा, शी इज वाइजर सही होगा। आगे बढ़िए, अगला दो एग्जाम्पल लिखिए, शी इज ओल्ड एंड, शी इज ओल्ड एंड, शी इज ओल्ड एंड ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। She is old and, ठीक है, she is old and beautiful girl in the class. She is old and beautiful girl in the class. She is old and beautiful girl in the class. दूसरा, she is older and, she is older and beautiful girl in the class. She is older and beautiful girl in the class. She is older and beautiful girl in the class. तीसरा, she is older, अच्छा तीसरा तीन हो गया क्या? तीसरा लिखिए, she is older and more beautiful girl in the class. She is older and more beautiful girl in the class. She is older and more beautiful girl in the class. She is older and more beautiful girl in the class. तो अब बताइए, इसमें दिमाग लगाइए। फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट, थर्ड राइट। तो ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या है? ओल्ड एंड ब्यूटीफुल, तो पहला राइट है। दूसरा क्या है? ओल्डर एंड ब्यूटीफुल, गलत है। थर्ड क्या है? ओल्डर एंड मोर ब्यूटीफुल, सही हो गया। अब दिमाग लगाइए क्यों सही हुआ और गलत क्यों हुआ। एक तो पहला गलत इसलिए हुआ, दूसरा कि एक सेंटेंस में एक ही व्यक्ति का के बारे में अगर दो एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो। यहाँ पे दो पिलर कहाँ है? देखो दो पिलर है। एक ही व्यक्ति को कह रहा है सुंदर है और पुराना है। तो जब दो एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति के बारे में कहा जाए तो उस केस में दोनों का डिग्री सेम होगा। तो पहला वाला दोनों पॉजिटिव हो गया, दूसरा वाला में ओल्डर कॉम्परेटिव ब्यूटीफुल पॉजिटिव, और तीसरा में तीनों दोनों कॉम्परेटिव, तो सही हो गया।
बात समझ में आया? तो लिखो when two adjectives, when two adjectives, when two adjectives, when two adjectives refer to the same person, when two adjectives refer to the same person, both of them should be in the same degree. Both of them should be in the same degree. Both of them should be in the same degree. Both of them should be in the same degree. तो दोनों का जो डिग्री होगा वो सेम होगा. Both of them should be in the same degree. तो दोनों का जो डिग्री होगा बच्चे क्या होगा? सेम. Both of them should be in the same degree. कोई प्रॉब्लम बताओ मुझे? बोथ ऑफ देम शुड बी इन द सेम डिग्री. तो दोनों का जो डिग्री है वो सेम होगा. एग्जाम्पल हुआ क्लियर? अगला एग्जाम्पल लिखिए. पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं तब रूल दे रहा हूं. लिखिए माई फ्रेंड इज गेटिंग fatter and fatter day by day. My friend is getting fatter and fatter day by day. My friend is getting fatter and fatter day by day. My friend is getting fatter and fatter day by day. दूसरा, my friend is getting fat and fatter day by day. My friend is getting fat and fatter day by day. My friend is getting fat and fatter day by day. My friend is getting fat and fatter day by day. Fat and fatter day by day. My friend is getting fat and fatter day by day. क्लियर? अब हाथ उठाइए. फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट. तो ये रूल आर्टिकल में भी पढ़ाया होगा और अगर आपने टेंस पढ़ा होगा मेरे यहाँ तो टेंस में भी पढ़ाया होगा. ग्रेजुअल इंक्रीजिंग, ग्रेजुअल डिक्रीजिंग, ग्रेजुअल इंक्रीजिंग और ग्रेजुअल डिक्रीजिंग. बस समझ रहे हैं? तो इसका लिख लीजिए. gradual increasing and gradual decreasing. Gradual increasing and gradual decreasing. Gradual increasing and gradual decreasing. Gradual increasing and gradual decreasing is followed by double comparative. Gradual increasing and gradual decreasing is followed by double comparative. Gradual increasing and gradual decreasing is followed by double comparative. Gradual increasing and gradual decreasing is followed by double comparative. तो जब किसी इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज करते हैं या ग्रेजुअल डिक्रीज करते हैं तो डबल कॉम्परेटिव फॉलो किया जाता है. बोलो कोई प्रॉब्लम है? आगे लिखो. द हायर यू गो द, तो पहला सही हुआ. फॉलोड बाय डबल कॉम्परेटिव. फैटर एंड फैटर. माई फ्रेंड इज गेटिंग रिच एंड रिचर. माई वाइफ इज गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे. आगे लिखो. अगला एग्जाम्पल लिखो अगले रूल के लिए. अगले रूल के लिए अगला एग्जाम्पल. द हायर यू गो द कूलर यू फील. 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 दूसरा,
द हाई यू गो द कूल यू फील, द हाई यू गो द कूल यू फील। तीसरा, तीसरा, द हायर यू गो कूलर यू फील, द हायर यू गो कूलर यू फील, द हायर यू गो कूलर यू फील, द हायर यू गो कूलर यू फील। हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट, थर्ड राइट। तो बेटा पहला सही है, बाकी दोनों गलत है। क्यों सर? तो पहला सेंटेंस है द हायर यू गो द कूलर यू फील, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या बन के निकलेगा? द, ये भी आर्टिकल में पढ़ाया होगा, द प्लस कॉम्परेटिव, द प्लस कॉम्परेटिव। और वहां भी कहा था कि एक जगह से द हटा देगा, गलती हो गया। जैसे तीसरा एग्जांपल क्या दिया हूं, द हायर यू गो कूलर यू फील। दूसरा दिया द हाई यू गो द कूल यू फील। पहला दिया था द हायर द कूलर। इसका हिंदी होता है जितना उतना। तुम जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडक महसूस करोगे। चाहो तो स्ट्रक्चर लिख लो, द प्लस कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, द प्लस कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा, कॉमा के बाद फिर से लिखो द प्लस कॉम्परेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना, दो बार। द कॉम्परेटिव, द कॉम्परेटिव, द हायर यू गो द कूलर यू फील, द मोर यू रीड द मोर यू कंफ्यूज। बोलो वाला, कोई दिक्कत हुआ यहां तक? बढ़िया समझ आ रहा है? अगला कॉन्सेप्ट, अगला फिर से दो एग्जाम्पल लिखो अगले रूल के लिए। लिखो डेनियल वाज, डेनियल, DENIAL, DENIAL, डेनियल। डेनियल वैज्ञानिक का नाम है। डेनियल वाज वन ऑफ द, डेनियल वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट, डेनियल वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड, डेनियल वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड learned, LEARNED, learned men of the world. Daniel was one of the wisest and learned, LEARNED, learned men, MEN, of the world. Daniel was one of the wisest and learned men of the world. Daniel was one of the wisest and learned men of the world. दूसरा, Daniel was, दूसरा एग्जाम्पल, Daniel was one of the wisest, Daniel was one of the wisest and, Daniel was one of the wisest and most, MOST, most learned men of the world. Daniel was one of the wisest and most learned, LEARNED, learned men of the world. Daniel was one of the wisest and most learned men of the world. Daniel was one of the wisest and most learned men of the world. कितने हो गए? दो। हाथ उठाइए फर्स्ट राइट में, सेकंड राइट, पहला काट दो, दूसरा सही है। तुक्का था कि दिमाग था? तुक्का। देखो जो पहले जो पहले पाया ना वही सेम रूल है कि भाई जब दो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव एक साथ आए तो दोनों का डिग्री सेम होगा। अब यहाँ पे हमने कर दिया वाइजेस्ट, अब वाइजेस्ट में जोड़ा एंड, मतलब डिग्री आगे होगा। अब लर्न को दे दिया अकेले तो वहाँ मोस्ट लगाना पड़ेगा ना। तो लिखो वेन, रूल लिखो, वेन टू और मोर, WHEN, वेन, TWO, टू और, वेन टू और मोर, MORE, वेन टू और मोर कॉम्पैरेटिव पब्लिक सुपरलेटिव, वेन टू
or more, comparative oblique superlative, when two or more comparative oblique superlative are joined by and, are joined by and, are joined by and, they must be in the same degree. They must be in the same degree. They must be in the same degree. तो दोनों का डिग्री क्या होगा बच्चे? सेम होगा. They must be in the same degree. They must be in the same degree. बात बना कि नहीं बना सो बोलो. बना. कोई दिक्कत नहीं. अगला कॉन्सेप्ट लिखो. अगला मतलब एग्जाम्पल पहले लिखिए. The patient is, the patient, P-A-T-I-E-N-T, the patient is, P-A-T-I-E-N-T, the patient is comparatively, the patient is comparatively, C-O-M-P-A-R-A-T-I-V-E-L-Y, the patient is comparatively, C-O-M-P-A-R-A-T-I-V-E-L-Y, the patient is comparatively good today. The patient is comparatively good today. दूसरा, the patient is comparatively better today. 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 हाथ उठाइए. फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट. ये तुक्का था कि दिमाग था? तुक्का था. तो तुक्का हमेशा सही नहीं होता, गलत है. पहला सही होगा. द पेशेंट इज कॉम्परेटिवली बेटर टुडे. ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि करेक्ट कॉम्परेटिवली बेटर ही तो होगा. ये तो गलत है. दो शब्द को याद कर लो, कॉम्परेटिवली और रिलेटिवली. इन दोनों के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है. बहुत पुस्तक एग्जाम में लिखो, कॉम्परेटिवली और रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है. कॉम्परेटिवली और रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है. कॉम्परेटिवली और रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है. कॉम्परेटिवली और रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है ना. तो पॉजिटिवली यानी रिलेटिवली और कॉम्परेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है. तो डिग्री जो होगा वो पॉजिटिव होगा. एक खास ध्यान रखना है. ठीक है. हालांकि अच्छा लगता है कि कॉम्परेटिवली बेटर टुडे, लेकिन होगा क्या? कॉम्परेटिवली गुड टुडे. फाइन. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला जरा दो एग्जाम्पल लिखिए. देखो डिग्री जो है ना एक लंबा चैप्टर है. इसमें एरर्स बहुत हैं, वेराइटीज बहुत हैं, इसलिए एरर ही हम लोग का चल गया 3-4 क्लास नहीं. तो चूंकि इसमें आप क्या करना कि नाउन से लेकर के आज तक के डेट में जितने भी, आज नहीं मतलब प्रीपोजिशन तक, जहाँ जहाँ लिखवाऊंगा कॉमन एरर, उसको आप फोटो कॉपी करा करके अलग से पढ़ना. और जो मैं पढ़ाता हूँ उसको फेयर करते हो कि नहीं? तो घर पे जाके बढ़िया से लाल पीला कलम से हाईलाइट करके फेयर कर लो. उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि फेयर करने के बाद आपका कॉपी बढ़िया तैयार हो जाएगा. और जहाँ से लिखाया हुआ कॉमन एरर उसको दुकान में जाके करा लिया फोटो कॉपी, और उसी को रिवीजन करना है ना. लिख लो तो अति सुंदर, ये तो कॉपी करा लो, बाकी नोट्स पड़ा रहेगा. नोट्स तब पढ़ो जब खाली समय हो,
और वो किसके लिए कराया? एग्ज़ाम के लिए। जैसे एग्ज़ाम 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, बस उसी को रिवीजन कर लिया फटाफट फटाफट, है ना, तो उससे हुआ कि एग्ज़ाम में हूबहू आ जाएगा। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जो पढ़ाया हूँ एग्ज़ाम में एग्जाम्पल तक आ गया है, ऐसे भी होते हैं। बैंक पीओ तक सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, है ना। तो अब ऐसा नहीं कि राम का राम ही रहेगा और सुरेश हो जाता है, मतलब कहने का सेंस पे। चलो एग्जाम्पल लिखो। शी हैज़ ब्लैक लॉन्ग हेयर। 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 दूसरा, शी हैज़ लॉन्ग ब्लैक हेयर। शी हैज़ लॉन्ग ब्लैक hair. She has long black hair. She has long black hair. हो गए? अब जरा ध्यान दीजिए। अब बताएं जरा दिमाग लगा के या तुक्का मार के। फर्स्ट राइट में कितने लो? फर्स्ट में क्या है? ब्लैक लॉन्ग, मतलब काले लंबे बाल, और दूसरे में है लंबे काले बाल। तो सेकंड राइट में कितने लोग? लंबे काले में तो लंबे और काले ज़्यादा सही है, और काले लंबे गलत है। क्यों सर? तो किसी भी एडजेक्टिव में सबसे पहले होगा एडजेक्टिव ऑफ साइज। अगर आप एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हो तो सबसे पहले क्या लिखना है? इससे छोटा होता है क्वालिटी, क्वालिटी से छोटा होता है एज, इससे छोटा होता है शेप, एडजेक्टिव ऑफ शेप, इससे छोटा होता है एडजेक्टिव ऑफ कलर, इससे छोटा होता है ओरिजिन, इससे छोटा होता है मटेरियल। इन सब का मतलब क्या होता है ये आप लिख लेना अलग अलग करके। एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ साइज इज ग्रेटर देन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इज ग्रेटर देन एज, इज ग्रेटर देन शेप, इज ग्रेटर देन कलर, ग्रेटर देन ओरिजिन, ग्रेटर देन मटेरियल। ठीक है। अब साइज में क्या क्या वो लिख लेना। साइज में वर्ड आएगा लॉन्ग, शॉर्ट, स्मॉल। साइज में क्या लिखोगे? लॉन्ग, शॉर्ट, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, स्मॉल, बिग, शॉर्ट, शॉर्ट, स्मॉल, लॉन्ग, बिग। क्वालिटी में क्या आएगा भाई? गुड, बैड, वेल, फाइन। क्वालिटी में आ जाएगा गुड, बैड, गुड, बैड, वेल, फाइन। एज में आ जाएगा यंग, ओल्ड, मॉडर्न। एज में आ जाएगा यंग, ओल्ड, मॉडर्न। शेप में आ जाएगा राउंड, स्क्वायर, राउंड, स्क्वायर। कलर में आ जाएगा रेड, ब्लू, वाइट, रेड, ब्लू, वाइट। कलर में रेड, ब्लू, वाइट। ओरिजिन में आ जाएगा इंडियन, अमेरिकन। ओरिजिन में इंडियन, अमेरिकन। मटेरियल में आ जाएगा आयरन, स्टील, गोल्ड। मटेरियल में आयरन, स्टील, गोल्ड। आयरन, स्टील, गोल्ड। अब देखो हमको बोलना है रेड इंडियंस, तो रेड क्या है? कलर। इंडियन क्या? ओरिजिन। तो रेड इंडियन, इंडियन रेड नहीं। हमको बोलना है शार्प नाइफ, तो शार्प क्या हो गया? क्वालिटी। नाइफ क्या हो गया? मटेरियल। तो शार्प नाइफ। नाइफ शार्प नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिकली हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। बस ये चीज़ आपको लिखित मिल गया तो इससे ऑथराइज्ड हो गया।
तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस में रहे हो। तो इसी के साथ हम लोग का एडजेक्टिव समाप्त होता है। आज एक शॉर्ट क्लास था हम लोगों का, छोटा क्लास था। नया टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है वर्ब। ठीक है ना, जो नया टॉपिक हम लोग का शुरू हुआ क्या होगा, वो वर्ब। वो हम लोग नए सिरे से करेंगे कल के क्लास में, अगले क्लास में। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ, नए दुनिया में प्रवेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।